तो दोस्तों आखिरकार हमारे इंद्रेश जी दूल्हा बन ही गए। जैसा कि हमने वादा किया था कि आपको इंद्रेश जी की शादी की जानकारी सबसे पहले देंगे, तो यकीन है आप अब तक वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश जी की जो घोड़ चढ़ाई वाली वीडियो है वो हमारे चैनल पर जरूर देख चुके होंगे। और आज मैं आप सबको पूरी शादी का प्लान बताने जा रहा हूं कि कहां से हो रही है हमारे जय जय की शादी, आखिर कौन है वो सौभाग्यशाली दुल्हन जो ब्याह कर रही है हमारे जय जय से, उनके घर में आएंगी। फिलहाल आप तारीख जो है कैलेंडर में अपने नोट कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए, क्योंकि 5 दिसंबर वो दिन है जब हमारे इंद्रेश जी शादी के बंधन में बंध जाएंगे। और जो वीडियो वायरल हुई थी वो बिल्कुल सही थी, जिसमें बाबा बागेश्वर की माता जी को इंद्रेश जी अपनी शादी की तारीख बता रहे थे। लेकिन किसी पर्सनल की जिंदगी में पहले से बिना किसी पुष्टि के कुछ भी बताना या कहना ये हमारा काम नहीं है, इसलिए हमने उसकी पुष्टि नहीं की थी, पर आपको वीडियो दिखाया था। उस वक्त उसे वायरल वीडियो के तौर पर हमने आपको दिखाया था, लेकिन अब आप झूम सकते हैं, नाच सकते हैं, क्योंकि इंद्रेश जी तो घोड़ी चढ़ ही चुके हैं। अब 5 दिसंबर को अपनी दुल्हनिया के साथ 7 फेरे वो लेने जा रहे हैं। जगह जो उन्होंने चुनी है वो है राजस्थान में जयपुर का ताज होटल, जहां उनके बाराती और घराती इस शुभ बेला के साक्षी बनेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन है जो इतने बड़े कथावाचक के घर दुल्हन बनकर आ रही हैं। तो जान लीजिए कि इंद्रेश जी की शादी यमुना नगर की बेटी शिप्रा के साथ होने जा रही है। ये विवाह समारोह की भव्यता को और भी देखते हुए इसे एक साधारण शादी नहीं कहा जा सकता, बल्कि एक भव्य, दिव्य और धार्मिक महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। क्योंकि आप जय जय को तो जानते ही हैं वो कितने शांत और शालीन हैं। इस ऐतिहासिक विवाह महोत्सव से पहले वृंदावन के रमण रेती स्थित उनके आवास पर हल्दी संगीत समय जैसी कई पारंपरिक रस्में निभाई गई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, आपको भी देखी होंगी। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन है जो यहाँ हमारे इंद्रेश जी, हमारे जय जय की बारात में जो है बाराती बन के जाएंगे। तो उनमें सबसे पहला नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यानी कि बागेश्वर बाबा का। मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज जी भी हैं, वो भी आएंगे। कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी जी भी हैं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी हैं। बॉलीवुड सिंगर बी प्राक इस शादी के खास मेहमान होंगे। इस पूरे विवाह समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है दोस्तों। ये आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि इसमें सर्व समाज यानी कि सारे समाजों के लोगों की मौजूदगी रहेगी और देखने को मिलेगी, जो विवाह की शोभा बढ़ाएगी। इस समारोह में भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत मिश्रण देखने को आपको मिलेगा। शादी में भक्ति संगीत का विशेष आयोजन होगा। प्राचीन धार्मिक रीति रिवाज होंगे जो आप कथाओं में अपने अपने धर्म पुराणों में पढ़ते हैं। पारंपरिक भारतीय शैली का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि इंद्रेश उपाध्याय जो कि श्री ठाकुर चंद्र शास्त्री ठाकुर जी के पुत्र हैं और भक्ति पथ के जो है संस्थापक भी हैं। एक प्रमुख युवा आध्यात्मिक नेता और प्रतिष्ठित कथावाचक भी है। उनका जन्म 7 अगस्त 1997 को वृंदावन में एक दिव्य परिवार में हुआ था। उन्होंने श्रीमद् भागवत के गहन अध्ययन और उसका प्रचार प्रसार कर हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। इंद्रेश जी की कहानी केवल उनके पारंपरिक ज्ञान और भक्ति पद तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि वो बात करते हैं विनम्रता और समर्पित सेवा के अद्वितीय उदाहरण से। श्री इंद्रेश जी जो हैं उपाध्याय जी, उनका जीवन उनकी विनम्रता और समर्पित सेवा के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि आज उनकी शादी की चर्चा पूरे देश, पूरे विदेशों में है। उनकी शिक्षाएं और प्रवचन लोगों को शांति, प्रेम और आध्यात्मिक समृद्धि की ओर ले जाते हैं। इंद्रेश जी ने मद् भागवत, श्रीमद् भागवत गीता और अन्य पवित्र ग्रंथों के माध्यम से एक अद्वितीय दृष्टिकोण जो है हासिल किया हुआ है, जो भक्तों के हृदय को गहराई से छूता है। यही वजह है कि उनके भक्त उनके पीछे चले आते हैं। तो बस आप भी नाचना गाना शुरू कर दीजिए। 5 तारीख को हमारे जय जय की शादी है, बारात निकलेगी, दुल्हनिया घर आएगी और वृंदावन जाएगी। बाकी राधे राधे।